टीएस बाबा के सीएम वाले बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने एक बयान दिया है। वो ये कह रहे हैं कि वे सही बोल रहे हैं, उनके मन की पीड़ा है, उनकी इच्छा उनकी जो है वो गलत समय पर जागी है। अब बीजेपी की सरकार बन रही है। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी पलटवार कर दिया इस पर। वो ये कह रहे हैं कि भाजपा को मुद्दा चाहिए, जो बड़े लीडर हैं उनका कहना मायने रखता है। ये दीपक बैज कह रहे हैं। टीएस सिंहदेव ने आपको बता दें कि सीएम बनने की इच्छा जाहिर की थी और उसी को लेकर अब ये लगातार जो है सियासत गरमा रही है। बोल रहा है उसकी मन की पीड़ा 5 साल से वो इंतजार कर रहा है। 2.5 साल की वादा करके उसको पूरा 5 साल घुमा के रख दिया गया और अब उसको क्या सिर्फ विधायक बनाने के लिए सोच रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि उनकी भी इच्छा गलत समय जागृत हुई है। 5 साल पहले यदि इस इच्छा शक्ति को दिखाए होते तो कुछ मिल गया होता। अब जब बीजेपी की सरकार बन रही है तो अब ये महत्वाकांक्षा जागने से भी कोई फायदा उनको नहीं होगा। मौका तो आखिरी है बनने का। ये तो तय है कि सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं, ना मैं लड़ूंगा। देखिए, ये बयान तो हमारे वरिष्ठ नेता है, उप मुख्यमंत्री है टीएस बाबा साहब का व्यक्तिगत बयान है। तो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा चाहिए, स्वाभाविक सा है। छत्तीसगढ़ के बड़े लीडर हैं, उनका सोचना, उनका कहना छत्तीसगढ़ के लिए मायने रखता है। और टिकेश वर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधे हम उनसे उनका रुख करेंगे। टिकेश, देखिए लगातार जो है इस मामले पर अब सियासत गर्म होती जा रही है। कहा जाता है कि टीएस बाबा मन के बिल्कुल साफ है और जो उनके मन में होता है वो बोल देते हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उसके बाद फिर सियासत भी गर्माती हुई नजर आती है। पहले बीजेपी की तरफ से बयान आया, रमन सिंह ने कहा उनके खिलाफ कि अब हमारी सरकार आ रही है, आपके कहने का कोई आशय, अब उसका कोई मतलब नहीं है। तो वहीं दीपक बैज भी पलटवार करते हुए दिखाई दे। किस तरह की सियासत दिखाई दे रही है? देखिए ललित जी, बता दूं कि लगातार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनना चाहता है, इस पर लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है। डिप्टी सीएम टी सिंहदेव के बयान के बाद लगातार अब बीजेपी हमलावर होती जा रही है, जहां पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी को मुद्दा चाहिए। निश्चित तौर पर बैठे बुठाए मुद्दा एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव के बयान से बीजेपी को मिल गया, जहां बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता एक के बाद एक पलटवार करते नजर आ रहे हैं। जहां पर कुछ ही देर पहले डॉक्टर रमन सिंह ने साफ तौर पर यह कहा है कि वो सही बोल रहे हैं, उनके मन की पीड़ा है, लेकिन मन की पीड़ा तब जागी है जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने दावा किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लगातार 5 साल तक वो मुख्यमंत्री पद की ओर निहार रहे थे, लेकिन 5 साल तक उन्हें पद नहीं दिया गया, डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुका है, परिणाम आने वाले हैं, तो ऐसे में हाईकमान पर प्रेशर बनाने के लगातार एक के बाद एक जो बयान किए जा रहे हैं उसको लेकर के डॉक्टर रमन सिंह हमलावर हुए। निश्चित तौर पर टी सिंहदेव ने बयान दिया था कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, साफ तौर पर उन्हें कहा था, लेकिन हाईकमान अगर चाहे तो लगातार कार्यकर्ताओं की भी आवाज उठ रही है। लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि वो उन्होंने अंतिम चुनाव का उन्होंने घोषणा किया है, तो निश्चित तौर पर एक के बाद एक टी सिंहदेव के बयान 5 साल तक गर्माते रहे। एक बार फिर से चुनाव खत्म होने के बाद, परिणाम के नतीजे आने के बाद पहले स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव के बयान बेहद मायने रखते हैं। साफ तौर पर दीपक बैज का कहना है अब इन बयान को लेकर और क्या कुछ आगे राजनीति देखने मिलेगा ये तो आने वाले टिकेश, लेकिन दीपक बैज का जो बयान है उसके क्या मायने निकाले जाए? वो तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, ना तो उसका खंडन कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो बड़े नेता हैं और उनका बयान मायने रखता है। किस तरह के मायने इसके निकाले जाए, इस बयान के? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम टी सिंहदेव का एक बयान का मायने रखा जाता है। साफ तौर पर दीपक बैज का कहना है, लेकिन निश्चित तौर पर इस बयान के आने के बाद कांग्रेस में जिस तरीके से हमने बयान सुने, उनके जो बात हमने सुने, तो निश्चित तौर पर इससे ये साफ जाया होता है कि अभी भी सीएम पद को लेकर कांग्रेस में संशय बना हुआ है। कोई भी स्पष्ट नहीं कह पा रहे कि आखिर सीएम कौन रहेगा। जिस तरीके से टीएस सिंहदेव का हमने बयान पहले चुनाव से पहले सुना था कि सीएम का पहला फेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहेंगे, लेकिन अब जो बयान सामने आ रहे हैं, इच्छाएं जो प्रकट हो रही है, उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां गरमा रहे और कोई भी ये कहने से बच रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए टिकेश। निश्चित तौर पर इस बयान से किनारा भी करते
किनारा करते हुए नजर भी नहीं आ रही है कांग्रेस। साफ तौर पर वो यही कह रही है कि बड़े नेता हैं, उनके बयान के मायने हैं। हालांकि रमन सिंह ने जरूर इस पर चुटकी ले ली है और उन्होंने इस बयान को आड़े हाथों ले लिया और साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया है कि अब बोलने का कोई फायदा नहीं क्योंकि बीजेपी की सरकार आ रही है।